ग्रीनलैंड की बर्फ को लेकर वैज्ञानिकों की चेतावनी से क्यों मचा हाहाकार, डर के साए में द्वीपों वाले देश। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही जारी रहा तो इससे ग्रीनलैंड की बर्फ अचानक पिघल सकती है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि वैश्विक औसत तापमान 2100 तक पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग 6.5 डिग्री ऊपर पहुंच जाएगा। इससे समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है। वैश्विक औसत तापमान यदि पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.7 डिग्री और 2.3 डिग्री सेल्सियस के बीच ऊपर रहता है तो ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर अचानक पिघल सकती है। एक अध्ययन में इसकी जानकारी दी गई है। बर्फ के अचानक पिघलने से वैश्विक समुद्री सतह अचानक बढ़ सकती है। इससे द्वीपीय देशों का बड़ा हिस्सा डूब सकता है। सबसे ज्यादा खतरा उन देशों को है जिनका सतह समुद्र से सिर्फ 1 से 2 मीटर ऊंचा है। कम की जा सकती है बर्फ की क्षति। नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि हालांकि बाद में 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडक होने से बर्फ की क्षति को कम किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब ठंडक की प्रक्रिया कुछ शताब्दियों के भीतर हो। यह अध्ययन शोधकर्ताओं के एक दल द्वारा किया गया है जिसका नेतृत्व UIT द आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे के शोधकर्ताओं ने किया। वैश्विक तापमान में वृद्धि की आशंका। दल ने मॉडलिंग अध्ययन किया और विश्लेषणों से संकेत मिला है कि भले ही वैश्विक औसत तापमान 2100 तक पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग 6.5 डिग्री ऊपर पहुंच जाए, लेकिन बाद की कुछ शताब्दियों में ठंडक होने से बर्फ की चादर के पूरी तरह से पिघलने और उसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि को रोका जा सकता है। ग्रीनलैंड को बचाने का एक मौका। प्रमुख लेखक निल्स बोचो ने कहा, हमारे परिणामों से यह बात रेखांकित होती है कि भले ही हम आने वाले दशकों में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं रख पाए और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर की नाजुक तापमान सीमा को अस्थायी रूप से पार कर जाएं, फिर भी हमारे पास एक मौका होगा। ग्रीन हाउस गैसों में कटौती से रुक सकता है प्रभाव। पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च एंड द टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, जर्मनी के सहलेखक निकलस बोर्ज ने कहा, हमने पाया कि बर्फ की चादर मानव निर्मित वार्मिंग पर इतनी धीमी गति से प्रतिक्रिया करती है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सदियों के भीतर कटौती करके वर्तमान वार्मिंग प्रवृत्ति पलटा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन रोकने पर जोर। इसके लेखकों ने हालांकि इस बात पर स्पष्ट रूप से जोर दिया कि बर्फ की चादर की धीमी प्रतिक्रिया का मतलब यह नहीं है कि मानवता को जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों को धीमा कर देना चाहिए। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2002 के बाद से समुद्र के स्तर में हुई वृद्धि में से 20% से अधिक के लिए ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का पिघलना जिम्मेदार है। धन्यवाद मित्रों, अपना हीरे मोती जैसा कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।